कदीम मिस्र जायबात कामिल कथा। लोग बहुत से खुदाओं की पूजा करते थे और जानवरों को उनके दिलों और अकायद में एक खास मुकाम हासिल था। इन मखलूकात में अबोकरदाना एक हकीकी मकस परंदा के तौर पर जाना जाता था। अपनी दिलकश सियाहावर सफेद प्लूमेज और लंबी खमीदा चोंच के साथ अबोकरदान दरियाए नील के किनारे एक आम पर नंदा था। मसरियान पर नंदों को अक्लुदान की अलामत के तौर पर देखते थे। ये अकीदत अबू करदान के ठूठ के साथ ताल्लुक से पैदा हुई थी, जो कि मसरी देवताओं में सबसे अहम देवताओं में से एक था। मसरियों ने लाखों अबो करदानों की में बनाई थे। उन्होंने अन्मियों को ठूठकोंजर के तौर पर वसी कैटाकोम्स में रखा था। ये कैटाकोम्स जो सदियों बाद दरियाफ्ता हुए थे, कदीम मसरियों के मजहबी तरीकों क्या एक दिलचस्प झलक पेश करते हैं। मस्र में दरियाफ्त होने वाली बोकरदानों की मिमियों की तादाद हैरानकन है। लाखों करोड़ों पर नंदों की में बनाई गई थी। इस दरियाफ्त ने मुहक्किकीन को कई सालों तक परेशान रखा। कदीम मसरियात ने सारे परंदे कैसे हासिल करते थे। शुरू में माहिरीन का ख्याल था कि मसरी बड़े पैमाने पर अबोकरदान पालते थे। यह कि आसमंदरों के करीब बड़े अहातों के दरियाफ्त से पैदा हुआ था। जंग के बारे में ख्याल किया जाता था कहीं अबोकरदान की अफजाइश गाहें हैं। ताहम हालिया साइंसी इम्तालात ने अस्तुल अरसे से कायम अकीदे को चैलेंज किया है। मुमियों वाले अबोकरदानों के डियाइनाए तजिए ने हैरानकन नताइज अखज़ किए हैं। इन मुमियों में पाई जाने वाली जीनियाती तनवा से कहें ज्यादात थी जितनी के कैद में अफजाइश के प्रोग्राम से तवक्का की जाती है। इस दरियाफ्त से पता चलता है कि ममी वाले पनदों क्या एक बड़ी तादाद दरअसल जंगल से पकड़ी गई थी। कदीम मिस्र में अबू करदान के अहमियत को समझने के लिए हमें इस देवता की कहानियों में झांकना होगा। हमें ठूठ के गिर्द घूमने वाली दास्तानों में जाना होगा। ठूठ जो इल्म और हिकमत का देवता था, क्या कहानियां बेहद दिलचस्प हैं। ठूठा एक पेचीदा देवता था जिसे अक्सर अबोकरदान या बंदर के सर के साथ दिखाया जाता था। इसकी पेचीदगियां इसके मुख्तलिफ किरदारों में झलकती है। उन्हें हुकमत, तहरीर, जाद और चांद के देवता के तौर पर माना जाता था। उनकी हिकमतावर इल्म की रोशनी ने मसरियत हजीब को रोशन किया। मसरियों का मानना था कि तख्लीक में ठूठ का अहम किरदार था। उनके बगैर शायद दुनिया की तख्लीक का अमल मुकम्मल न होता। उन्हें ज़बानावर तहरीर ईजाद करने का सहरा दिया जाता, जिसने इंसानों को अपनी तारीख के बारे में बातचीत करने और रिकॉर्ड करने की सलाहियत दी। उनकी ईजाद ने इंसानी तारीख को महफूज करने में अहम रदार अदा किया। मजीद बरा ठूठ को कायनात में अमन कायम रखने के लिए जिम्मेदार देवताओं का कातब समझा जाता था। इनकी मौजूदगी ने कायनात में तवाज़ुन बरकरार रखा। इल्म, हुक्मतावर और वहीत के साथ ठूठे ताल्लुक को दिखते हुए यह कोई ताजब की बात नहीं है कहा बोकरदान, जिसे अक्सर खुदा के साथ दिखाया जाता था, क्या गहर या ताजीम की जाती थी। इनकी ताजीम मसरी माशरत में एक अहम मकाम रखती थी। परंदे ये लंबी खमीदाज लिखने के लिए इस्तेमाल होने वाले सरकंडों के कलमों से मिलती जुलती है ने इस ताल्लुक को मजीद मजबूत किया। इस परंदे के शक्लो सूरत ने ठूठ के साथ आ सके ताल्लुक को और बेगहर आकर दिया। यहदरी याफ्त कहे बेहते से मुमी वाले अबू करदान कैद में पालने बजाय जंगल से पकड़े गए थे ने मुहक्किकीन के दरमियान नई बहसों को जन्म दिया है। यहाँ एक हैरान कनान कशाफ था कि उनके पहले ये समझा जाता था कि मसरियान पर नदों को कुतिम कैद में पालकर मुमे बनाते थे। इस दरियाफ्त ने मुहक्किकीन को मजबूर किया कहू हापनी पर नजरियात पर नजरसानी करें और नए सवालात उठाएं। अगर मसरी सिर्फ अफजाइश के प्रोग्रामों पर अनहसार नहीं कर रहे थे तो उन्होंने जंगल से इतनी बड़ी तादाद में अबू करदान कैसे हासिल किए। ये सवाल बहाता हम हैं क्योंकि इससे कदीम मसरियों की कुदरती वसाइल के इस्तेमाल की हुकमत अमलियों पर रोशनी पड़ती है। कुछ माहरीन का ख्याल है कि मसरियों ने साजगार हालात पैदा किए होंगे। जंकियों जैसे अबू करदानों के बड़े रियूर अपनी तरफ मुतवजा हुए होंगे। इन साजगार हालात में खाने, कैंजरानात छोड़ना या मंदिरों के करीब मसनूई आबिजो नबनाना शामिल हो सकता है। यह तरीके न सिर्फ परनंदों को अपनी तरफ मुतवजा करते थे बल्कि उनकी तादाद में इजाफा करते थे। इसके अलावा
कुछ महक्कीन का मानना है कि मसरियों ने इन परिंदों को पकड़ने के लिए मुख्तलिफ मौसमों का फायदा उठाया। बाज मौसमों में अबोकरदान कदरत तौर पर बड़ी तादाद में जमा होते थे, जिसकी वजह से मसरियों के लिए इन्हें पकड़ना आसान हो जाता था। इन कदर जितमात ने मसरियों को मौका पर अहमिया को बगैर किसी बड़ी मेहनत के अन परिंदों को पकड़ सकें। कदीम मसरियों ने अन परिंदों को हासिल करने के लिए जो तरीके इस्तेमाल किए, उनको मुकम्मल तौर पर समझने के लिए मजीद तहकीक की जरूरत है। अबोकरदानों के अमियों के डीएनए जजिये ने तहकीक के लिए नए रास्ते खोल दिए हैं और कदीम मस्र में इंसानों और जानवरों के दरमियान ताल्लुकात के बारे में मती बसीरत फराहम की है। ये तजजिये नेहा सिर्फान पर नंदों की जीनियात ये मालूमात फराहम करते हैं, बल्क हान के माहौला और जिंदगी के हालात के बारे में भयाह मालूमात फराहम करते हैं। इस तहकीक से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि कदीम मसरियों ने कसरहान पर नंदों को अपनी मजहबी और सकाफती जिंदगी का हिस्सा बनाया। यह बसीरतें हमें कदीम मस्र की पीचीदगी और मुतनों सकाफत को बेहतर तौर पर समझने में मदद देती हैं। मस्र में दो मकामात अपनी गैर मामूलियत अदाद में अबोकरदानों कीमों के लिए नुमाया हैं, सक्कारा और टोना एल गेबल। यहूसी अशहर मर्दगान या तदफींगा हैं। थूठ के लिए मसरियों केल्गनावर उनके शानदार जनाजे के तरीकों का सबूत है। सक्कारा में माहिरीन आसार कदीम है ने लाखों ममियों वाले अबोकरदानों से भरी हुई सरंगों को दरियाफ्त किया है। अन परिंदों को एहतियात से महफूज किया गया और सिरामक के बर्तनों में रखा गया या लीन में लपेटा गया। सक्कारा में अबोकरदान के कैटाकोम्स का वसीया पैमाना खौफनाक है और मसरी मजहबी अकायद में इस जानवर की अहमियत को उजागर करता है। टूना एल्गिबल एक और अहम मकाम एक ऐसी ही कहानी बयान करता है। यहाँ माहिरीन आसार कदीम है ने अबोकरदानों की ममियों से भरी हुई जीर्ज में इंगेलियां दरियाफ्त के, जिनमें से बहुत सी 2000 साल से ज्यादा पुरानी हैं। अन ममियों का मेहताताना इंतजाम और अनजरानों की मौजूदगी मसरियों के आन परिंदों के लिए अकीदा पर मजीद जोर देती है। कदीम मिस्र में अबोकरदान की ताजीम मजहबी हदूद से बालातर होकर रोजमर्रा की जिंदगी में सरायत कर गई। अबोकरदान सिर्फ थूठ की अलामत नहीं था, बल्कि दरियाए नील के किनारे एक आम इंजार भी था, जब माहौलियाती निजाम में एक किरदार अदा करता था जिससे मसरी वाकिफ थे। किसानों ने अबोकरदान को फायदेमंद समझा होगा, क्योंकि हम पर नदों ने केड़ों और चूहों को खाना खिलाने से केड़ों को कंट्रोल करने में मदद की। मजीद बरा पानी के जराए के करीब अबोकरदान की मौजूदगी ज़राअत के लिए बहुत अहम है। ने कसरत और खुशहाली के साथ आ सके ताल्लुक को मजीद मुस्तहकम क्या होगा। अबोकरदान के लिए ताजीम ने शायद इस बात पर असरअंदाज किया कि मसरियान पर नदों के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे तामुल करते थे। परिंदों को शायद महफूज किया जाता था और उन्हें नुकसान पहुंचाना एकम ज़हबी फिल समझा जाता था। इंसानों और जानवरों के दरमियानी हम आहंगर्शत है कुदरती दुनिया के लिए गहरे एहतराम की इक्कासी करता है। कदीम मिस्र में अबोकरदान क्या हमीत ममी बनाने से आगे बढ़ी। ये पर नंदा नहीं सिर्फ ममी बनाने के अमल में इस्तेमाल होता था, बल्कि इसकी इलामत या अहमियत भी बहुत ज्यादा थी। परनंदे की एक असीफन की मुख्तलिफ शिक्लों में जाहिर हुई, जिसने मसरी सकाफत में इसकी अहमियत को मजीद उजागर किया। अबोकरदान की तस्वीर को मुख्तलिफ फनपारों में शामिल किया गया, जैसे कि मिस्र में पेंटिंग्स और जीवरात, पीचीदा दीवारों के पेंटिंग से लेकर नाजिक तावीज़ों तक अबोकरदाना एक बार बार आने वाला नक्श था। यह पर नंदहा कसर दीवारों पर बने मनाजर में दिखाई देता था, जो इसकी अहमियत को जाहिर करता है। बहुत से मंदिरों के दीवारों पर बनी हुई तस्वीर और मकबरों की पेंटिंग्स में अबोकरदान को थूठ के साथ दिखाया गया है, जवाब कसर मसरी दास्तानों के मनाजिर में हिस्सलियतें हैं। थोट अलमा और हुकमत के दीवता को अक्सर अबोकरदान की शिक्ल में दिखाया जाता था। यह नुमाइंद ग्याल वहीद के साथ बोकरदान के ताल्लुका इंसानी और रूहानी दायरे के दरमियान सालसे के तौर पर उसके किरदार को मुस्तहकम करती है। अबोकरदान को देवताओं के पैगंबर के तौर पर भी देखा जाता। मसरियों ने अबोकरदानों की शिक्ल में तावीज़ भी बनाए थे। ये तावीज़ मुख्तलिफ मवाद से बनाए जाते थे, जैसे कि सोना, चांदी और पत्थर। ये तावीज़ जंग के बारे में ख्याल किया जाता था, कहो हिफाजत और अच्छी किस्मत पेश करते हैं।
जिंदगी के हर शोबे के लोगों ने पहने थे। इन तावीजों को खास मौके पर भया इस्तेमाल किया जाता था, जैसे कि शादियों और मजहबी तकरीबात में। फनावर तावीजों में अबो करदान की कासी कावसिया पैमाने पर इस्तेमाल मसरी सकाफत में पर नदे की उसतावर मजहबी सियाक सुबाक से बाला तरास किया हमियत को जाहिर करता है। अबो करदान की मौजूदगी ने मसरी माशरती और मजहबी जिंदगी में एक अहम किरदार अदा की। अगरचे कदीम मसरी तहजीब सदियों पहले जवाल पजीर हो गई थी, लेकिन बोकरदान की मेरा सबर करार है। सकारा और टोना एल्गेबल जैसी जगहों पर दरियाफ्ता होने वाले लाखों ममी वाले अबोकरदान आज भी महक्कीन को हैराना और मुतवज्जह करते हैं। यह बाकियात कदीम मसरी मजहबी तरीकों, अकायद और कदरती दुनिया के साथ आने के ताल्लुकात के बारे में अनमोल बसीरत फराहम करती हैं। मजीद यह कहा, बोकरदान खुद जवाब भी मिस्र के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। माजी किया एक जिंदा कड़ी के तौर पर काम करता है। आजान पर नंदों को देखकर कोई आने के आबाओ अजदाद का तस्वुर कर सकता है, जो नेल के किनारे घूमते थे, जिन्हें कदीम मसरियों ने मुकद्दसम खलूक के तौर पर माना था। लिहाजा अबो करदाना इंसानियत, फितरत और अलवहियत के दरमियान पायदार ताल्लुक किया एक ताकतवर अलामत के तौर पर खड़ा है।